वंदे मातरम शिक्षक साथियों, आज मैं आपको टैप से संबंधित जो विशेष अपडेट है वो आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टैप के लिए जो टाइम शेड्यूल था वो क्या था, आपको किस तरीके से अप्लाई करना था। तो जैसे जो लेटर आया था 13/10/2022 का स्कूल शिक्षा परिषद का, उसमें जो टाइम पीरियड दिया हुआ था कि प्रारंभिक शिक्षा के समस्त कार्मिक लेवल 1-2 शिक्षक और संस्था प्रधान, उनके लिए टैप की जो निर्धारित अवधि थी 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक थी, वो अब समाप्त हो चुकी है। और माध्यमिक शिक्षा के जो अध्यापक लेवल 1-2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापक, इनके लिए जो अवधि है वो 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक है। यानी 27 अक्टूबर का मतलब आज 28 होगी, तो 27 यानी कल से ये फॉर्म शुरू हो गए हैं। तो माध्यमिक शिक्षा के जो भी लेवल 1-2 के अध्यापक हैं और वरिष्ठ अध्यापक समस्त, इन सब का जो टैप का फॉर्म है वो शुरू हो गया है। आपको कैसे भरना है उसके लिए मैंने विस्तार से वीडियो कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, किस तरीके से आपको ट्रेनिंग वगैरह है वो पता करनी है। और आपको उसी स्टाफ लॉगिन में ही आपको जो ट्रेनिंग आपने की है वो सारी उसकी डिटेल मिल जाएगी। आपको वो कैसे भरनी है सारा प्रोसेस मैंने उसमें बताया हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट एक तो ये है कि जो प्रारंभिक शिक्षा के जो कार्मिक है उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट और बता रहा हूँ मैं कि इनके जो टैप, जब इनके तारीख जो 21 तारीख तक लास्ट थी, उसमें जो टैप भरे थे उसमें लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा था। फाइनल सबमिट यानी लॉक का जो ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा था। अब इनके लिए अपडेट है कि वो लॉक का ऑप्शन शुरू हो गया है। अब कैसे आपको लॉक करना है वो भी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा इसी वीडियो में। और माध्यमिक शिक्षा के लेवल 1-2 के जो भी शिक्षक है यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक है और समस्त वरिष्ठ अध्यापक है, उनके लिए कल से ही ये टैप के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो आप यथाशीघ्र अपने फॉर्म है वो सबमिट कर दें, ताकि अंतिम समय में अगर मान लो साइट वगैरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें वंचित नहीं रहें, तो ये काम शुरू कर दें। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट कि जैसे आप इसमें जाएंगे तो मैं बता रहा था कि ये जो जैसे ये एलिमेंट्री सेक्शन के जो अध्यापक है उनका ये टैप का फॉर्म भरा हुआ है। इसमें आपको सारी डिटेल्स जो भी भरी हुई है, ये फॉर्म जैसे 21 तारीख तक भर दिया था। अब इसमें एक तो जो पहला पेज है उसमें सारी ये डिटेल्स आ जाएगी आपकी। दूसरा जो भाग 2 है, इसमें आपके इस तरह की जो भी पॉइंट आपको देने हैं और इसके बाद में जो भी अन्य काम किए हुए हैं संस्था पर शिक्षक द्वारा, स्वयं के बारे में जो भी योगदान वगैरह किया है वो आपको सबमिट करना है। ये सारे सबमिट आपके किए हुए हैं। इसका तीसरा जो भाग था उसमें था ट्रेनिंग का, कि आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग की है। तो अब जैसे ये ट्रेनिंग इसमें आप देख पा रहे हैं, तो ये सारी ट्रेनिंग है। अब इसमें जब ये 21 तारीख को है तो कुछ ट्रेनिंग जो अब ऐड करना चाह रहे तो उसका ऑप्शन, ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो अब आप यहाँ से कोई भी ट्रेनिंग है, जैसे FLN की जो ट्रेनिंग है या किस साल में की आपने, 21 में की, 22 में की, जो भी ट्रेनिंग आप अगर इसमें से आप करना चाहें तो जो भी आपको तारीख है उसको, तारीख को और यहाँ दिन आप काउंट करके कर सकते हैं। आपने किसके रूप में भाग लिया, शिक्षक के रूप में, तो आपको 1 नंबर भरना है। प्रधान अध्यापक के रूप में लिया तो 2 नंबर, और प्रशिक्षक के रूप में लिया तो 3 नंबर। इस तरीके से आपको भरना है। प्रशिक्षण का नाम आपको यहाँ पढ़ना है और किसने ऑर्गेनाइज किया है उसमें से आपको 1, 2, 3 नंबर से जो भी है, जैसे SIRT के लिए, डाइट के लिए 1 है, SIERT के लिए, समग्र शिक्षा के लिए 2 है, RSCERT के लिए 3 और अन्य जो भी गैर शैक्षिक संगठन उनके लिए 4 है। इस तरीके से भर के आपको यहाँ प्रशिक्षण की गुणवत्ता में ग्रेडिंग करके आपको यहाँ सेव करना है। तो अब सेव का ऑप्शन काम करना शुरू कर दिया है, पहले ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये फाइनल लॉक का बटन है, ये काम कर रहा है। अब एक मैं और आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रेनिंग का आपको डिटेल्स कहाँ से मिले, तो आपको यहाँ से, जैसे ये ट्रेनिंग के लिए आपको ट्रेनिंग जो है उसमें आपको रिपोर्ट्स में जाना है। जैसे यहाँ रिपोर्ट्स पे आप टाइप करेंगे तो यहाँ रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करने के बाद में वैकेंसी लिस्ट और उसके नीचे निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट मिल जाएगी। अब इस रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी ट्रेनिंग की हुई है ये सारी ट्रेनिंग आपके शो हो जाएगी। आपने 21 में कितने की, 22 में कितने की, किस तारीख को, तो आपकी टैब की जो निर्धारित अवधि है उसमें आपने कितनी ट्रेनिंग की है उस सारी डिटेल यहाँ मिल जाएगी। किसके रूप में की है, कितने तारीख को की है, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, किसके द्वारा है। जैसे ये RJ 16 ये प्री स्कूल है, इसके RJ 16 ये, उसके अलावा FLN की जो भी ट्रेनिंग है या जो भी ट्रेनिंग आपने की है, जैसे FLN RJ FLN 06 है, 07 है, 08 है, 09, 010, 11, 12 तक जो भी आपने ट्रेनिंग की है, किस तारीख को की है, इस दायरे में अगर आप आ रहे हैं तो आपको ये ट्रेनिंग यहाँ से नोट करके उसको मैं फीड करना है। अब जैसे जो टैप का फॉर्म था वो आपकी इस अप्लाई के फॉर्म में ऑप्शन में मिलेगा और यहाँ से आपको टैप 2022 से आपको पार्ट 1 सेलेक्ट करना है। और यहाँ से जैसे भाग 3 जो मैं बता रहा था, इसमें से आपको ये ट्रेनिंग जो भी डिटेल्स है वो आपको फीड करनी है।
और सबसे महत्वपूर्ण कि फाइनल लॉग करना है, तो फाइनल लॉग पे जैसे ये ट्रेनिंग आप सारी एक बार सबमिट कर दें, सेव कर दें, उसके बाद में ये मार्किंग है जो आपकी कार्यशैली के हिसाब से पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन संबंधी जो भी ये ट्रेनिंग है, इसमें आपको मार्किंग अपने हिसाब से देनी है, 1 से लेकर के 5 तक जो भी मार्किंग आप देना चाहे दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ फाइनल लॉग का जो ऑप्शन है, अब जैसे यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा कि कृपया शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉग करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही भर दी गई है। एक बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉग करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा और शिक्षक प्रपत्र मूल्यांकन प्रपत्र लॉग करें। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका लॉग हो जाएगा, उसके बाद में आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे और यहाँ नीचे जो फाइनल लॉग का जो बटन है वो काम करना बंद कर देगा और रेड कलर में आपके आ जाएगा कि इतने तारीख को आपने फाइनल लॉग किया है। अभी जैसे मैं ये नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ ट्रेनिंग्स इसमें बढ़नी बाकी है, तो ये अब मैं इसको वैसे कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए ये प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन है, अब काम करना शुरू कर दिया है। और जब आप लॉक कर देंगे उसके बाद में आपके यहाँ रेड कलर में लिखा हुआ आ जाएगा कि जो फाइनल सबमिट हो चुका है, टैप लॉक हो चुका है, और किस तारीख को लॉक करना है वो भी आपके आ जाएगा। तो ये लॉक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी कि किस तरीके से आपको जो भी अपना टैप का फॉर्म है वो लॉक करना है। इसके अलावा अगर ट्रेनिंग में आपके कुछ कमी है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। हो सकता है साइट में कुछ प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा समय निकाल कर या सुबह या शाम को अगर जो भी थोड़ा सा फ्री हो तब करें तो हो जाएगा, और अगर कोई टेक्निकल इशू होगा तो अलग बात है। बाकी ये ऑप्शन इसमें काम करना शुरू कर दिया, पहले ऑप्शन ये काम कर ही नहीं रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण फाइनल लॉग का जो ऑप्शन है ये शुरू हो गया है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण थी अपडेट। दूसरी अपडेट की माध्यमिक शिक्षा के जितने भी शिक्षक है और लेवल 1, 2 के और समस्त वरिष्ठ अध्यापक, उनके फॉर्म है वो टैप के फॉर्म है वो भरना शुरू हो गए हैं। उसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को पूरा देख करके आप किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।